हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये जो सेशन होने वाला है सीडीपी वाला, इसमें हमारा सारे मतलब जो चैप्टर हैं वो मिक्स रहेंगे। इसमें इंटेलिजेंस भी आएगी, इसमें आपका डेवलपमेंट भी आने वाला है, ठीक है। डेफिनेशंस भी आएंगी, मतलब जो भी आपकी पेपर के हिसाब से पैटर्न होता है उस हिसाब से आने वाले हैं, चाहे वो रीट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, D2+ भी हो। बेसिकली सी टेट के लिए सेशन है और आज थोड़ा सा जो सेशन है वो हमने इंग्लिश में बनाया है, बाकी हिंदी में बताते चलेंगे साथ ही साथ। तो आइए चलते हैं सेशन पे। पहला प्रश्न है हमारा, विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ ए चाइल्ड, यानी किससे प्रदर्शित होता है चेंज, यानी बदलाव, किसमें, क्वालिटी में और चरित्र में, यानी बच्चे के चरित्र में और क्वालिटी में किस चीज़ से बदलाव प्रदर्शित होता है। ग्रोथ से होता है यानी वृद्धि से, डेवलपमेंट यानी विकास से, लर्निंग यानी अधिगम से, या फिर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से। तो भाई सीधी सी बात है, हमने बहुत बार पढ़ा है, जब भी कोई मेज़रमेंट वाली चीज़ हो, जैसे जिसे हम मेज़रमेंट में माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं उसे, जैसे लंबाई हो, मोटाई हो, वजन हो, ये सब ग्रोथ में आते हैं, वृद्धि में आते हैं। बट जिस चीज़ को हम माप नहीं सकते, अब किसी बच्चे का चरित्र थोड़ी ना माप सकते हैं कि 50 ग्राम अच्छा है, 50 ग्राम बुरा है। तो वो सारी जो चीज़ें वो हमारी आती है किसमें, डेवलपमेंट में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। के बाद में प्रश्न नंबर हमारा 2 है, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय, यानी बुद्धिमत्ता का जो एकल सिद्धांत था वो किसने दिया था। भाई सिंगल फैक्टर थ्योरी की बात हो रही है, जिसमें ये बोला गया था कि जो बच्चा मैथ में अच्छा है वो सभी विषयों में अच्छा होगा, यानी कोई भी बच्चा जो एक विषय में अच्छा है वो सभी विषयों में अच्छा होने वाला है। बस ऐसा नहीं था, और फिर बाद में बहुत सारे जो है उसको लेके क्रिटिसाइज भी किया गया उस थ्योरी को। तो उसके बारे में पूछा कि ये थ्योरी दी किसने थी। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, एल्फ्रेड बिने ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, फ्रीमैन ने दी थी, या फिर नॉन ऑफ देम, या फिर किसी ने नहीं दी। तो भाई सही ऑप्शन है हमारा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने ही सिंगल फैक्टर थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, और अल्फ्रेड बिने ने ही हमारा जो बुद्धि लब्धि है उसका सूत्र दिया था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हु इज़ द फादर ऑफ, यानी फादर कौन है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत के पिता, यानी जो हमारी बहुबुद्धि सिद्धांत है, बुद्धिमत्ता की मल्टीपल थ्योरी है, उसके पिता जो हैं, उसके जनक कौन हैं, किसने प्रतिपादन किया था। 4 ऑप्शन है, गार्डनर है, वायरोट्स्की हैं, ब्रूनर हैं, या फिर पियाजे। तो सबने पढ़ा होगा, आप सभी ने नहीं पढ़ा तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो दी थी गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है। प्रश्न नंबर है हमारा 4, हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी जो हमारा फिलोसफी है, जो हमारा दर्शन शास्त्र है, उस पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि सामाजिक रचनावाद का जो सिद्धांत है उस पर ज़्यादा जोर किसने दिया। तो जहाँ पे भी समाज की बात आ जाए, समाज से जुड़ने की बात आ जाए, वहाँ पे हम सीधे सीधे नाम लेते हैं वायरोट्स्की। उन्होंने ही SCL थ्योरी दी थी, जिसे हम सोशियो कल्चरल थ्योरी भी बोलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वायरोट्स्की। इसके बाद में प्रश्न है हमारा, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट। 4 ऑप्शन है हमारे, मतलब लर्निंग डिपेंड्स ऑन कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो अधिगम है वो हमारा संज्ञानात्मक विकास पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। ऑलवेज यानी हमेशा निर्भर होता है, समटाइम्स यानी कि कभी कभी निर्भर होता है, नेवर कभी नहीं होता है, या फिर इन कैलकुलेशन यानी कि ये जो है ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाली चीज़ है कि इतना हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं कि हमारा जो लर्निंग है, हमारी जो समझ है, जो अधिगम है, वो हमेशा हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड होता है। भाई संज्ञान से ही तो जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, हमारे माइंड से ही तो रिलेटेड होते हैं। माइंड का मतलब है कोग्निटिव, तो कोग्निटिव से माइंड से ही तो लर्निंग होती है, माइंड से ही तो हम सभी चीज़ें सीखते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑलवेज, कि ये ऑलवेज डिपेंड होता है इस पर। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑलवेज।
इसके बाद में हमारा प्रश्न है द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इज़, यानी 12 वर्ष की उम्र वाला जो बच्चा है उसके सामाजिक विकास के लिए सबसे अच्छा स्थान हमें बताना है जिससे उसका सोशल डेवलपमेंट बेहतर हो। नेबरहुड है, पास पड़ोस, फैमिली परिवार, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, या फिर स्कूल यानी विद्यालय। भाई जब बच्चा छोटा है, अब समझिए थोड़ा सा, जब बच्चा होता है छोटा यानी 0 से 2 साल तो वो जाता है, वो रहता है फैमिली में, फैमिली से होती है उसकी सोशल डेवलपमेंट। जब 2 साल से थोड़ा बड़ा होता है यानी 2 से 3 या 4 मतलब, तब वो नेबरहुड में आता जाता है, थोड़ा थोड़ा पास पड़ोस में बच्चों के साथ खेलता है, वहाँ से उसका डेवलपमेंट होता है। जब उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, 4-5 साल से ऊपर एज होती है, तब वो जाता है विद्यालय में, फिर वो विद्यालय के द्वारा जो है अपना सोशल डेवलपमेंट करता है। लेकिन 12 साल से बड़ा बच्चा जो होता है वो प्ले ग्राउंड के द्वारा अपना सोशल डेवलपमेंट करेगा, तो सही ऑप्शन है हमारा प्ले ग्राउंड। इसके बाद में प्रश्न है हमारा सेलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स इंडिकेटिंग डिफरेंट IQ लेवल्स, यानी हमें यहाँ पे जो IQ लेवल्स दिए हुए हैं उनमें से हमें एजुकेबल ग्रुप स्टूडेंट्स का छांटना है कि किस तरह के बच्चों को आप पढ़ाने योग्य समझते हैं, यानी उससे नीचे के बच्चे जो हैं वो पढ़ाने योग्य नहीं समझे जाते। तो भाई 50 से 70, 30 से 50, 70 से 90 या 40 से 80, बताइए किस IQ लेवल से नीचे वाले बच्चे पढ़ाने योग्य नहीं समझे जाते, एजुकेबल नहीं होते। तो भाई सीधी सी बात है, जो 50 से 70 वाले बच्चे हैं वो एजुकेबल होते हैं, उससे ऊपर वाले भी होते हैं, बट 50 से नीचे वाले नहीं होते। तो सही ऑप्शन है हमारा ए यानी 50 to 70। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है IQ स्कोर्स आर जनरली डैश कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी IQ स्कोर जो होते हैं वो एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ में किस तरह से कोरिलेटेड होते हैं। लीस्ट होते हैं मतलब बहुत थोड़े, परफेक्टली अच्छी तरह से, हाईली बहुत ज़्यादा, मॉडरेटली यानी मध्यम। तो ये जो IQ स्कोर्स होते हैं बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस से हाईली कोरिलेटेड होते हैं। बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस जितनी अच्छी है, पढ़ाई में जितना अच्छा है, उसका IQ स्कोर उतना ही बेहतर होता है। आंसर है हमारा सी, हाईली। क्वेश्चन है हमारा नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक इमिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। तो भाई बच्चों की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे आप उनसे बोल रहे हैं वैसे ही वो बोलते हैं, जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही वो चलते हैं, आप किसी से मतलब प्यार से बोल रहे हैं तो वो भी प्यार से बोलते हैं, आपके अनुसार ही वो उठना बैठना चलना दौड़ना सीखते हैं। तो बच्चों में क्या होती है, अनुसरण करने की प्रकृति होती है, यानी वो एक दूसरे की जो है नकल उतारते हैं, इमिटेशन करते हैं। तो बच्चों की चिल्ड्रन की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, कैसी होती है हमारी, इमिटेटिव होती है। सही ऑप्शन है हमारा ए, इमिटेटिव। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसमें सारे सिद्धांत हैं, बस इनमें से एक नहीं है। तो जो एक नहीं है ना, हमें वही बताना है। भाई पहला है इंटेलिजेंस इज ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सोल्व प्रॉब्लम, यानी जो इंटेलिजेंस है वो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा समस्याओं को समाधान करने के लिए किया गया प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब किसी समस्या का हम समाधान करते हैं तो वही तो हमारी इंटेलिजेंस होती है। डिसिप्लिन्स शुड बी प्रेजेंटेड इन ए नंबर ऑफ वेज, यानी डिसिप्लिन जो होते हैं वो बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंट होता है। भाई सही बात है, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो डिसिप्लिन में भी होता है। लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स, यानी लर्निंग जो है उसे असेस किया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन हो सकता है। सही बात है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू IQ, ऐसा तो नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी रिलेटेड होती है, और यहाँ पे दिया है नोट, तो ये आंसर हमारा नहीं है सही। और उन्होंने वही पूछा था किसे छोड़ के सारे सही हैं, तो भाई इसे छोड़ के सारे सही हैं, तो यही हमारा आंसर है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू IQ। तो दोस्तों ये थे हमारे CDP वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बताना हमें सेशन आपको पसंद आया नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताना, कोई सजेशन हो, सुझाव हो, एडवाइस हो वो बताना। सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।